परमाणु में चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक। बड़ी खबर यह है कि बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रखे और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी बैठक में शामिल रखे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यहां पर चुनाव प्रबंधन में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, ये बात कही है। तो देखिए, देखा ये गया कि ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया हिमाचल चुनाव के लिए, और इसी प्रचार के बाद अब चुनावी नतीजों से पहले ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, बीजेपी रिवाज बदलने की बात कह रही है और अब बैठक भी हुई जिसमें फीडबैक लिया गया और अब जीत का दावा है। क्या माहौल फिलहाल प्रदेश में नजर आता है? नेताओं की तरफ से लगातार दावे जीत के किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 12 नवंबर को मतदान हुआ है हिमाचल में, और उसके बाद से ही हालांकि अभी सभी नेता रेस्ट मोड पर थे और कह सकते हैं कि जो है आराम के दिन चल रहे थे, क्योंकि लगातार एक भाग दौड़ वाली जो जिंदगी थी 12 नवंबर से पहले प्रचार में जाना है, सब जगह लोगों से मिलना है, जनसंपर्क अभियान करना है। तो ऐसे में लगातार जो है हम कह सकते हैं कि जो चुनावी थकान है वो अब मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन अब फीडबैक की जो है वो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़े नेताओं के आपस में मिलने का दौर चला हुआ है। इसी कड़ी में अगर बात करें, जैसे भाजपा ने आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई, परमाणु में बैठक हुई और उसमें जो 18 अलग अलग समितियां बनाई गई थी चुनाव प्रबंधन समिति के अलावा, उनके जितने भी पदाधिकारी थे, जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे और मंगल पांडे वो भी हिमाचल में, क्योंकि पिछली बार 2017 के चुनाव में वो प्रभारी थे, लेकिन इस बार भी उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो भी वहां पर मौजूद रहे और उसमें उनका भी सम्मान जो है वो प्रदेश भाजपा की तरफ से किया गया, डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से। और उसमें खास तौर पर यही था कि उनका जो हिमाचल में भूमिका रही उसके लिए धन्यवाद भी किया गया और ये भी कहा गया कि बेहतरीन जो चुनावी प्रबंधन है हिमाचल में हुआ है। इसी तरह से जो बाकी भी कमेटियां बनी थी, चाहे मैनिफेस्टो की कमेटी हो या फिर बाकी प्रचार प्रसार की कमेटी हो, आयोजन से जुड़ी कमेटियां हैं, उनके भी जो पदाधिकारी वो भी वहां पर मौजूद रहे, उनको भी टोपी शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया गया और ये एक तरह से फीडबैक लेने की कोशिश की गई कि उनका कामकाज फील्ड में कैसा रहा, क्या अनुभव उनके रहे, क्या कमियां रही जो आने वाले समय में सुधारी जा सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जरूर कहा कि सबका काम बेहतर रहा है और हम रिवाज बदलने वाले हैं, सरकार हिमाचल में भाजपा की बनने वाली है, तो ये मुख्यमंत्री ने जरूर इस बैठक में बात कही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दलों की तरफ से फीडबैक लेने का जो इस वक्त क्रम चला हुआ है उसमें अलग अलग स्तर पर बैठकें चल रही हैं। जैसे भाजपा ने चुनावी प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई, इसी तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दिल्ली की तरफ रुख किए हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। प्रदेश के नेता भी अपने अपने स्तर पर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करें, हॉलीलॉज में हमने देखा कि लगातार यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़े नेता चाहे रामलाल ठाकुर हो, कौल सिंह ठाकुर भी हॉलीलॉज पहुंचे। इसी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, उनके पास भी विधायक जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी हैं और कुछ कैंडिडेट जो इस बार चुनाव में थे वो वहां पर उनके पास जो है हाजिरी भरते हुए देखे गए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के पास भी कई नेता मिले हैं, कई कैंडिडेट उनसे मिले हैं। तो एक तरह से जो बड़े नेता हैं वो आपस में फीडबैक ले रहे हैं कि क्या जो 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है उसके बाद क्या सिनेरियो प्रदेश का बन सकता है, सरकार में आने की स्थिति में होंगे, सरकार बनाने वाले हम होंगे तो कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि कांग्रेस को अभी लीडरशिप क्राइसिस जरूर है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी बातें जो है इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो है, जो कांग्रेस के अंदर खाने वो चल रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात पर फोकस किए हुए है कि जब बहुमत में आएंगे तो चेहरा किस तरह से देना है, क्या सोचकर देना है। इसी तरह से अगर हम भाजपा की बात करें, यहाँ तो तय है कि अगर मिशन रिपीट होता है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही होंगे, क्योंकि पहले ही ये चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें अगर लगेगा भाजपा को कि अभी सीटें कम हैं या फिर निर्दलियों का समर्थन लेना है या और समर्थन जुटाना है तो वो किस तरह से करना है, तो ये जो है दौर इस वक्त हम कह सकते हैं कि पार्टियों के भीतर, बड़े नेताओं के भीतर ये बातें, ये चर्चाएं जरूर इस वक्त हो रही हैं। जी।
बिल्कुल, और ये तो जनता को ही तय करना है और जनता तय कर भी चुकी है। बस अब नतीजे ही बताएंगे कि रिवाज बदल रहा है या राज बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने प्रदीप दर्शकों तक पहुंचाई है।